हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट प्रोफेशनल एकेडमी। मैं हूं प्रशांत पालीवाल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट को। हम यहाँ डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट को 5 भागों में बांट देंगे। फर्स्ट पार्ट में हम समझेंगे डेप्रिसिएशन का मीनिंग। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन क्यों कैलकुलेट किया जाता है। थर्ड पार्ट में हम समझेंगे डेप्रिसिएशन की एंट्रियां कैसे की जाती है। फोर्थ पार्ट में हम देखेंगे डेप्रिसिएशन के मेथड क्या है और कुछ एग्जांपल लेकर हम इस कंसेप्ट को खत्म करेंगे। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन के मीनिंग को समझेंगे। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन मींस द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स बाय पासिंग टाइम। समय निकलता जाएगा और फिक्स असेट्स की वैल्यू गिरती जाएगी, इसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स में क्या आती है? तो फिक्स असेट्स में अपन ने देखी है लैंड एंड बिल्डिंग आती है, फैक्ट्री, फर्नीचर, ये सभी फिक्स असेट्स है। लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है कि लैंड को छोड़ दिया जाए, क्योंकि लैंड पर एप्रिसिएशन लग रहा है। टाइम टू टाइम निकलता है और लैंड की वैल्यू बढ़ रही है। तो लैंड को छोड़कर सभी फिक्स असेट्स उनकी वैल्यू गिर रही है। तो जो वैल्यू में डाउनफॉल आ रहा है फिक्स असेट्स की, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि हमने कार परचेज की। अब अगर हम कार 10 लाख रुपए की परचेज कर रहे हैं, ठीक है साहब, तो समय निकलेगा, समय बदल रहा है, कार की वैल्यू कम होगी और कार की वैल्यू जो कम होती जाएगी ना, तो ये जो डिक्रीज हो रही है कार की वैल्यू समय के साथ साथ, इस कमी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो समय के साथ साथ जो वैल्यू गिर रही है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से जो हम लेस करते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जितने साल हम उसको यूज करेंगे, टाइम के साथ जो वैल्यू रिड्यूस होगी और लास्ट में जो हमें बुक वैल्यू मिलेगी वह असेट्स की वैल्यू कहलाती है। और ये जो रिडक्शन हो रहा है यह डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो डेप्रिसिएशन इज ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। मतलब डेप्रिसिएशन को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट किया जाता है और इसे हम इनकम स्टेटमेंट मतलब P&L अकाउंट में डेबिट में दिखाते हैं, एक्सपेंसेस की तरह इसको दिखाते हैं। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन को, डेप्रिसिएशन के प्रकार। तो यहाँ तीन पार्ट में अपन ने इसको बांट दिया है। तो जो फिक्स असेट्स है उसमें जो डाउनफॉल आ रहा है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो यहाँ हम डेप्रिसिएशन को 3 नाम से पुकारने वाले हैं। पहला नाम जो आपने सुना है डेप्रिसिएशन, एक सेकंड होगा डिप्लेशन और तीसरा होगा अमोर्टाइजेशन। तो डेप्रिसिएशन ये जो वर्ड है ये हम तब यूज करते हैं जब टेंजिबल फिक्स असेट्स, टेंजिबल नेचर की जो फिक्स असेट्स है उसकी वैल्यू डाउन होती है। तो टेंजिबल नेचर की फिक्स असेट्स जो डाउन होती है, उस अमाउंट को, जिस अमाउंट से डाउन होती है उस अमाउंट को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब हम समझते हैं कि डेप्रिसिएशन की जगह डिप्लेशन वर्ड कब यूज होता है। तो डिप्लेशन वर्ड तब यूज होता है जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं मतलब जब हमारा प्रोडक्ट कैसा होता है, डायमंड होता है, हम स्टोन निकाल रहे होते हैं, कोल निकाल रहे होते हैं, उसका प्रोडक्शन चल रहा होता है, तो उस जगह पर हम डिप्लेशन वर्ड का यूज करते हैं। और लास्ट हम जाते हैं कि कब हम डेप्रिसिएशन की जगह अमोर्टाइजेशन वर्ड का यूज करते हैं। तो अमोर्टाइजेशन वर्ड का यूज तब करेंगे जब इंटेंजिबल नेचर की फिक्स असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। इंटेंजिबल नेचर की फिक्स असेट्स की वैल्यू का डिक्रीज होना अमोर्टाइजेशन कहलाता है। तो अब इंटेंजिबल नेचर की फिक्स असेट्स किसे कहते हैं? जैसे गुडविल हुआ, पैटेंट हुआ, ट्रेडमार्क हुआ। तो इस प्रकार की जो चीजें होती है उनकी वैल्यू जो गिरती है उसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं।